बाजीराव की चिता पर सती हुई थी मस्तानी। उनकी रियल लाइफ प्रेम कहानी कैसी थी, आज इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। ये भारत के मराठा इतिहास की सबसे दिलचस्प प्रेम कहानी है। हालांकि एक दूसरे से मिलने से लेकर मौत तक इतिहास में दोनों के बारे में कई तरह की बातें, लेकिन सभी कहानियों में एक बात समान है। वह ये है कि इन दोनों के बीच बेपनाह मोहब्बत थी। मर जाने का वक्त आ गया है मस्तानी साहब। हम फिर मिलने का इंतजार करेंगे। अब हम उस दिन मिलेंगे जिस दिन आसमान में डूबता हुआ सूरज होगा, खिलता हुआ चांद। उस दिन आसमान आराम मान लेगा, अरमानों की आंधी चलेगी, गरजते हुए बादल होंगे, सूखे पत्तों की सरसराहट होगी और बेवक्त की बारिश। ना तो हमारे इस मजहब की बेड़ियां होंगी, ना रिश्तों का बंधन। हमारे दिल एक साथ चढ़ते हैं मस्तानी मोहब्बत की। उस दिन और एक साथ रोते भी। हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। जी हाँ, यह कहानी बाजीराव मस्तानी की है। यह भी जान लें कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आने वाले बुंदेलखंड में पहली बार इन दोनों के बीच प्रेम पनपा था। मराठा पेशवा बाजीराव की दूसरी पत्नी का नाम मस्तानी था। वे बुंदेलखंड की थी और उनका धर्म मुस्लिम था। वे इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें सौंदर्य सम्राज्ञी भी कहा जाता था। उन्हें बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल की बेटी माना जाता है। महाराजा की पारसी मुस्लिम पत्नी रूहानी बाई मस्तानी की मां थी। 28 अप्रैल 1740 को मराठा पेशवा बाजीराव का रावेर में बीमारी के कारण निधन हुआ था। उस दौरान उनसे प्रेम करने वाली मस्तानी भी पेशवा की चिता पर सती हो गई। हालांकि मस्तानी के जीवन और मृत्यु को लेकर बहुत सारे अलग अलग तर्क भी दिए जाते हैं। ये बात दिसंबर 1728 की है। दिसंबर 1728 में मुगल सूबेदार मोहम्मद खान बंगश बुंदेलखंड पर हमला करने के फिराक में था। महाराजा छत्रसाल को यह पता था कि वे इस हमले का सामना नहीं कर सकते। इस वजह से छत्रसाल बहुत चिंतित थे। उन्होंने बाजीराव को एक भावुक पत्र लिखा। पत्र मिलते ही बाजीराव अपना मराठे दस्ते के साथ बुंदेलखंड पहुंच गए। छत्रसाल की सेना के साथ मिलकर बाजीराव की फौज ने मोहम्मद शाह को मुंहतोड़ जवाब दिया। लड़ाई में बंगश की हार हुई। उस वक्त बंगश के बेटे कायम खान ने एक बड़ी फौज के सहारे पिता की मदद करनी चाहिए, लेकिन मराठा बुंदेली सेना के जोरदार हमलों के आगे उसे भी हार का सामना करना पड़ा। इस लड़ाई में बंगश गिरफ्तार किया गया। उसे इस वादे पर छोड़ा गया कि वह फिर कभी बुंदेलखंड पर हमला नहीं करेगा। मौके पर मिले इस मदद से छत्रसाल बाजीराव के आभारी हो गए। उन्होंने बाजीराव को अपना तीसरा बेटा स्वीकार किया। इतना ही नहीं, छत्रसाल ने अपने राज्य के 3 टुकड़े कर एक हिस्सा बाजीराव को सौंपा। इसमें झांसी, कालपी, सिरोंज, सागर और हिरीदनगर शामिल थे। राज्य देने के अलावा महाराजा ने अपनी बेटी मस्तानी का हाथ भी बाजीराव को दे दिया। कुछ लोगों का मानना है कि मस्तानी कोई और नहीं बल्कि छत्रसाल के दरबार की एक राज नर्तकी थी। हालांकि इतिहास में इसको लेकर कई तथ्य हैं। हम उन तथ्यों को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार बाजीराव से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए और इसी तरीके की रोचक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।